कॉलम चार्ट एक्सेल में एक ऐसा चार्ट होता है जो डेटा को वर्टिकल बार्स के फॉर्म में दिखाता है। हर कॉलम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इसका मेन पर्पस होता है कंपेयर करना डिफरेंट आइटम्स को। अब बात करते हैं स्टैक्ड कॉलम चार्ट के बारे में। स्टैक्ड कॉलम चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसपे मल्टीपल डेटा सीरीज को एक ही वर्टिकल बार के अंदर स्टैक या फिर लेयर करके दिखाया जाता है। हर बार के अंदर एक के सेगमेंट अलग अलग डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आप टोटल के साथ साथ पार्ट्स का कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट एक्सेल का एक चार्ट है जिसमें मल्टीपल डेटा सीरीज को एक ही कॉलम के अंदर स्टैक किया जाता है, लेकिन हर कॉलम की जो टोटल हाइट होती है इसमें वो 100% होती है। इसका मतलब है कि चार्ट दिखाता है प्रपोर्शन या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हर कैटेगरी के अंदर। ये चार्ट ये नहीं दिखाता कि टोटल कितना है, बल्कि ये बताता है कि हर कैटेगरी का हर कंपोनेंट की क्या परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन है। लाइन चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें डेटा पॉइंट्स को लाइन के जरिए कनेक्ट किया जाता है, यूजुअली लेफ्ट से राइट। ये चार्ट मेनली यूज होता है जब आपको किसी चीज़ का ट्रेंड या प्रोग्रेशन को दिखाना हो ओवर द टाइम। लाइन चार्ट कब यूज़ होता है, चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। लाइन चार्ट तब यूज़ होता है जब आपको टाइम के साथ डेटा का चेंज दिखाना होता है, आपको ट्रेंड एनालिसिस करना होता है, आपको मल्टीपल आइटम की परफॉर्मेंस को एक ही ग्राफ में कंपेयर करना होता है, या फिर आपको डेटा का स्मूथ फ्लो या पैटर्न दिखाना होता है। तो इन सारे सिनेरियोज में लाइन चार्ट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब बारी आती है बार चार्ट की। तो बार चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो डेटा को हॉरिजॉन्टल यानी कि साइडवेज बार्स के फॉर्म में दिखाता है। हर बार एक कैटेगरी का डेटा रिप्रेजेंट करता है और बार की लेंथ उसकी कैटेगरी की वैल्यू को बताती है। ये चार्ट तब यूज़ होता है जब आपको कैटेगरीज को हॉरिजॉन्टली कंपेयर करना हो, कैटेगरी नेम्स या लेबल काफ़ी लंबे हो जो वर्टिकल एक्सिस में फिट नहीं होते, तो उस केस में भी आप बार चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसका यूज़ है जब आपको डेटा को साइडवेज दिखाना हो फॉर बेटर रीडेबिलिटी। एंड लास्ट इसका पॉइंट है जब आपको रैंकिंग या कंपैरिजन दिखानी होती है। तो इन सारे सिनेरियोज में हम बार चार्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है जिसमें डेटा को डिफरेंट स्लाइसेस में डिवाइड किया जाता है। हर स्लाइस एक कैटेगरी का प्रोपोर्शन या परसेंटेज दिखाता है पूरे डेटा के कंपैरिजन में। मतलब पाई चार्ट हमें बताता है कि टोटल में हर पार्ट कितना बड़ा है। अब इसके यूजेस को देखते हैं। पाई चार्ट तब यूज़ कर सकते हैं हम जब डेटा के पार्ट्स का टोटल के साथ साथ हमें प्रोपोर्शन दिखाना हो, जब हमको सिंपल और विजुअली अपीलिंग वे में परसेंटेज दिखानी हो, जब कैटेगरीज ज़्यादा नहीं हो तब भी हम बार चार्ट यूज़ कर सकते हैं, या जब आपको ऑडियंस को क्विक अंडरस्टैंडिंग देनी हो कि कौन सा हिस्सा कितना बड़ा है। अब अगर हम एरिया चार्ट के बारे में बात करें तो एरिया चार्ट एक लाइन चार्ट जैसा होता है, लेकिन इसमें लाइन के नीचे का जो एरिया है वो कलर या शेडेड रहता है। ये चार्ट डेटा के ट्रेंड के साथ साथ वॉल्यूम या मैग्नीट्यूड को भी हाईलाइट करता है। एरिया चार्ट को आप तब यूज़ कर सकते हैं जब टाइम के साथ डेटा का ट्रेंड दिखाना हो, ओवरऑल मैग्नीट्यूड या टोटल वॉल्यूम को हाईलाइट करना हो, मल्टीपल डेटा सीरीज़ के कंपैरिजन करना हो जिसमें आपको उनकी कंट्रीब्यूशन का भी आइडिया चाहिए, और लास्टली जब आपको विजुअली इम्पैक्टफुल ग्राफ चाहिए होता है जो ग्रोथ या डिक्लाइन को एम्फसाइज करे।